दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर हमारे लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो जाए या फिर हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड खराब हो जाए। खराब होने से मतलब ये है कि हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर का कीबोर्ड जो होता है, वो कीबोर्ड की जो बटन्स है, जो कीज है, अगर वो खराब हो जाती है, अपने कीबोर्ड के सभी कीज अच्छे होते हैं, सभी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई एक या दो की खराब हो गई, इसका मतलब ये है कि वो कीबोर्ड आपका कोई काम का नहीं है। क्या ये बिल्कुल सही है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसको आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो कीबोर्ड है, आपके पीसी का जो कीबोर्ड है, वो इंटरनली यानी कि सॉफ्टवेयर के साइड से जो हमारे पीसी का डिफेक्ट है, अगर वहां से कोई डिफेक्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व किया जा सकता है। और अगर वो प्रॉब्लम वहां से नहीं आ रही है तो आपका कीबोर्ड टोटली वेस्ट है। यानी कि अब या तो आप अपने उस कंप्यूटर के कीबोर्ड का वो दो की को छोड़ दीजिए जो कि काम नहीं कर रही है और उसको इस्तेमाल कीजिए, वरना आपका जो कीबोर्ड है वो किसी काम का नहीं है। तो चलिए आज मैं आप लोग को बता देता हूं कि अगर ये सही करना है तो किस सोर्स से सही हो सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी में जाना है और यहां पर आपको कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहां पर लार्ज आइकन पे क्लिक कर लेना है। सबसे पहले यहां पर मेरा लार्ज आइकन ही है, अगर आप स्मॉल आइकन है तो इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर लार्ज आइकन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहां पर जाना है और देखना है कि डिवाइस मैनेजर कहां है। तो देखिए यहां पर डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर क्या होता है? डिवाइस मैनेजर ये होता है दोस्तों, जो हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइस कनेक्ट है उसको वो मैनेज करता है, उसको चलाता है, एक तरह से समझ सकते हैं। एक तरह से डिवाइस ड्राइवर भी कह सकते हैं, क्योंकि डिवाइस मैनेजर के अंदर ही डिवाइस ड्राइवर होते हैं। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं, परमिशन मांगेगा ओपन करने के लिए, तो आप इसको ओपन कर दीजिएगा। अब ये हमारे सामने जो है यहां देख सकते हैं, तो डिवाइस मैनेजर ओपन हो चुका है। यहां पर देखेंगे तो जो हमारा कंप्यूटर पीसी है या लैपटॉप है, उसमें जितनी भी डिवाइस होंगे, डिवाइस क्या, कंप्यूटर में अगर डिवाइस की बात की जाए तो ये एक जो है हेडफोन जो है वो भी एक डिवाइस है, कीबोर्ड भी डिवाइस है, माउस भी डिवाइस है, मॉनिटर भी डिवाइस है। इसके अलावा अगर आप वाईफाई एडाप्टर लगाते हैं, वाईफाई के साथ ही अगर मान लीजिए कि आप ब्लूटूथ एडाप्टर लगाते हैं, तो वो सब कुछ एक जो है डिवाइस है। सो यहां पर देख सकते हैं ये जितने भी चीजें हैं, यहां पर ऑडियो इनपुट, मॉनिटर, अगर मान लीजिए कोई अगर अपने टीवी को भी अगर आपने सीपीयू से कनेक्ट कर दिया है तो आपका एंड्रॉइड टीवी भी एक डिवाइस है, ठीक है। सो यहां पर कीबोर्ड के सेक्शन में जाएंगे, ये देखिए यहां पर कीबोर्ड का सेक्शन है, इस पर हम जाकर चेक काउंट करेंगे तो यहां पर HID कीबोर्ड डिवाइस लिख कर आ रहा है। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पीसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है तो हम इस पर जाएंगे और यहां पर दो चीज हम कर सकते हैं। पहला, अगर आपका कीबोर्ड जो है कनेक्टेड है अभी भी और उसमें से एक दो की काम नहीं कर रही है, तो सबसे पहले जाइए यहां पर अपडेट ड्राइवर पे क्लिक कीजिए, सर्च ऑटोमेटिकली पर क्लिक कीजिए एंड इसको जो है लिख रहा है द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इसको अब जो है क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर से राइट क्लिक करना है एंड फिर से अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करना है। दूसरे वाला जो ऑप्शन है उस पर भी चेकआउट कर लेना है, ब्राउज माई कंप्यूटर फॉर ड्राइवर। तो इस पर क्लिक करके आप जस्ट नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या आ रहा है, तो द बेस्ट ड्राइवर फॉर योर डिवाइस आर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो इसमें भी, इसी केस में भी ये बेस्ट बता रहा है कि भाई जो बेस्ट ड्राइवर था वो ऑलरेडी जो है हमारे पीसी में दिया गया। तो ड्राइवर साइड से कोई भी इशू नहीं आ रहा है। मतलब अगर पीसी के ड्राइवर की बात करें तो पीसी के ड्राइवर के साइड से हमारा कीबोर्ड को कोई भी दिक्कत नहीं है, ड्राइवर रेडी है। अब क्या कर सकते हैं आप? अब एक चीज और कर सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड डिवाइस हमारे पीसी में सीपीयू में कनेक्टेड है, इसको हम इस ड्राइवर को पूरा अनइंस्टॉल कर दें और इसको इंस्टॉल कर दें। तो पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर इसको आप अनइंस्टॉल करेंगे तो आपका कीबोर्ड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको अपने माउस से इसको आकर दोबारा से स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करने हैं, ठीक है। आप किसी पर भी कर सकते हैं। यहां पर आने के बाद किसी भी डिवाइस पर अगर आप आकर यहां पर स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली कीबोर्ड आ जाएगा, और नहीं भी आए तो आप अपने पीसी को या लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देंगे तो कीबोर्ड का सेक्शन यहां पर दिख जाएगा। तो घबराइएगा मत कि भाई गायब हो गया। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और अनइंस्टॉल डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो ये जो यहां पर डिवाइस दिख रहा है कीबोर्ड लिखा हुआ, ये यहां से हट जाएगा। और उसके बाद अगर आप अपने पीसी में कीबोर्ड से कुछ भी, कोई भी बटन से जो काम कर रहे हैं उससे भी टाइप करेंगे तो कुछ, या फिर टाइप करेंगे, प्रेस करेंगे तो काम नहीं करेगा,
ठीक है। सो क्या करना होगा उस केस में आप अपने माउस का इस्तेमाल करेंगे और इधर जाएंगे, आप जो है माउस पर या फिर किसी भी आइकन पर राइट क्लिक करेंगे, स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस करेंगे और अपने पीसी को रीस्टार्ट कर देंगे। दैट्स इट, हमारा जो कीबोर्ड है फिर से इसी तरीके से सामने आ जाएगा और जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगेन अगर सॉफ्टवेयर साइड से हमारे कीबोर्ड या माउस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है, लेकिन फिर भी हमारा कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारा कीबोर्ड का हार्डवेयर यानी कि इसमें जो प्लेट्स होती है, जो प्लेट्स लगी होती है इस कीबोर्ड में, अंदर जो है सर्किट होता है वो खराब हो चुका है। और अगर वो खराब हो गया तो इसे सॉफ्टवेयर साइड से सही नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अब हमें उस कीबोर्ड को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि उसको बदलना पड़ेगा और उसको कबाड़ में ही देना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो से आप लोग को काफी हेल्प मिली होगी। इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है रामजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।